हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखे हैं बेटा दो सेल के लिए। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यानी कि दो हाफ सेल गिवन है। अब तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका? इस सेल का। क्या इसके अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मैम दिखाई दे रहा है। तो ये फुल सेल हुआ या हाफ सेल? बेटा जब इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है रिएक्शन में तो वो हाफ सेल होता है। हाफ सेल के लिए अगर ई नॉट निकालना है, मान लेते हैं ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, जिसके लिए निकालना वो तीसरी, तो ई नॉट 3 अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2 डिवाइडेड बाई N3। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे जब आपको हाफ सेल का ई नॉट निकालना होता है। अब देखो N1 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रिएक्शन। पहले के अंदर अगर मैं बात करूं तो N1 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है बेटा, ठीक है। N2 कितना है? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। N2 इज इक्वल टू 3। N3 कितना है बेटा? देखो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो N3 इज इक्वल टू 1। अब देखो एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें निकालनी है ये वाली इक्वेशन, तो पहली और दूसरी को किस तरीके से लिखोगे कि तुम्हें तीसरी इक्वेशन मिल जाए? तो ध्यान से अगर देखोगे तो दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख रही हूं मैं Fe+3। ये दूसरी इक्वेशन है। Fe+3 इलेक्ट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe, जिसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है तुम्हें -0.036। क्योंकि तुम्हें Fe+3 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन ही चूज करी। अब तुम्हें Fe+2 जो है वो चाहिए राइट हैंड साइड में, एरो के इधर चाहिए, इस साइड चाहिए Fe+2। तो इस इक्वेशन को तुम्हें उल्टा लिखना पड़ेगा, रिवर्स। Fe से किधर जा रहे हैं हम? Fe+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जब तुमने इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया तो इसका ई नॉट वैल्यू भी क्या होगा बेटा? रिवर्स हो जाएगा, यानी कि माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। ये हो गया, ये मेरी पहली इक्वेशन। अब जोड़ो जरा इन दोनों इक्वेशन को। अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ूंगी, मुझे Fe+2 इधर चाहिए था ना, Fe+2, तो ये क्या बनेगा बेटा? Fe+2। यहां देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटा, ये उल्टा लिखना है ना हमें। तो Fe+2 अगर मुझे इस साइड चाहिए तो ये होगा मेरा Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन और इधर आएगा मेरा Fe। अब देखो जब इसको ऐड करेंगे तो ये Fe से Fe कैंसिल, इधर क्या बचा? Fe+3। इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में, इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 में से -2 गया तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इधर क्या बचा तुम्हारा? केवल Fe+2। और तुम्हें यही तीसरी इक्वेशन चाहिए थी ना। तो यहाँ पर तुमने क्या किया? इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो ई नॉट भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। माइनस गिवन था, प्लस हो जाएगा। चलो अब ये सारी वैल्यूज पुट करो। ई नॉट 3 इज इक्वल टू N1 के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन 2 है, इंटू ई नॉट 1 तुम्हारा 0.440 प्लस में N2 तुम्हारा कितना है बेटा? 3 है। 3 इंटू वैल्यू ई नॉट 2 की कितने गिवन है यहाँ पर? -0.036 डिवाइडेड बाई N3 आपका कितना है बेटा? 1। सॉल्व करो इसको सॉल्व किया तो ये आया बच्चे 200 2 4 जा 8 2 4 Z 0.880 माइनस में कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर आ गया 3 3 जा 9 10 0.108 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 8 गया 2, इधर 7 बचा और इधर 8 में से 1, 0.772 वोल्ट प्लस का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि तुम डायरेक्ट इसको ऐड करके नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जिस सेल की आप ई नॉट निकाल रहे हो वो एक हाफ सेल, और हाफ सेल का फॉर्मूला ये होता है आपके लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।